जीते हैं, जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, जो चाहे वो ले सकते हैं। 95% लोगों की यात्रा दर्दनाक होती है, 5% लोगों की यात्रा आरामदायक होती है। 95% लोग अगर कभी इलाज करवाना पड़ा तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। 5% लोग हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। पहली बात तो जरूरत ही नहीं पड़ती, खान पान न्यूट्रिशन अच्छा होता है। पड़ गई तो यहाँ 95% लोग कर्ज के साथ जीवन जीते हैं। सिर पर कोई ना कोई कर्जा होता है, कोई ना कोई हमको कर्जा मांगता रहता है, जिसके सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ता है। 5% लोग कर्ज मुक्त जीवन जीते हैं। 95% लोग गुमनाम जिंदगी जीते हैं, कोई पहचान नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। अपने गांव में 2-4 गांव में लोग जानते हैं। 5% लोगों की पहचान होती है। 95% लोग स्वार्थी होते हैं, यानी वो केवल अपने ही रोजी रोटी के लिए जीते, किसी का भला नहीं कर पाते। ये 5% लोग हजारों लोगों की जिंदगी बदल पाते हैं, जो इनके पास इतनी क्षमता होती है। इन 95% लोगों के पास रोजी रोटी का संघर्ष है, ये केवल रोजी रोटी को कमाने के संघर्ष में जीवन गुजारते हैं। ये सपनों को पूरा करने के लिए जीवन जीते हैं, क्योंकि रोजी रोटी का संघर्ष खत्म हो चुका है। ये 95% लोग परिवार, इनका परिवार भी समझौता करके जीवन गुजारता है। इनका परिवार एक बेहतरीन जीवन गुजारता है। इनके परिवार के लोगों को गर्व होता है कि आप वो उनके परिवार में हैं। अब मेरा सवाल है, एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। सबसे पहले लीना आप बताओ कि आप अभी इनमें से कहां हो, 95 में हो कि 5 में? अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे आप लिखिए, और जो जवाब आपको जाएगा तो जिसका जवाब आएगा उसके सामने लिखिएगा। तो 1 2 3 4 सवाल पूछूंगा। आप अभी कहाँ हैं, 95 में है कि 5 में? 95 में लिखिए, लीना 95। आप कहाँ हैं? 95। आप 95। आप सर? आप 95। आप 95। आप सर? आप 95। सभी का जवाब है 95। राइट। ये पहला सवाल है कि अभी आप कहां हैं, और ये आपके लिए भी है। इनसे मैं पूछ रहा हूं, बट आपको भी साथ में ये समझते जाना है। आज हम क्यों यहां पर इकट्ठे हैं, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूं, फिर हम जो बात करना चाहेंगे वो तो उसकी बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आज हम यहां क्यों आए हैं। आप यहां पर आए हैं या लाए गए हैं? कोई अपनी मर्जी से आया होगा और किसी को अपनी दोस्ती का वास्ता दिया गया होगा। कोई व्यक्ति बहुत समय से मना करते करते थक गया होगा, या किसी के ऊपर किसी का एहसान होगा, वो एहसान चुकाने के लिए आया होगा। किसी को घर से जबरदस्ती उठाकर लाया गया होगा। तो अलग अलग तरीकों से लोग आए होंगे। तो आप जिस भी वजह से आए हैं, जिस भी तरीके से आए, यहाँ आ गए हैं, क्यों आए हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर जो बात करना है वो उसकी बात करेंगे। तो समझ से जाइए। पहला सवाल आप 95 में, राइट। दूसरा सवाल ये है कि आज से 5 साल बाद, यानी अभी कौन सा साल चल रहा है? 2024। 5 साल बाद कौन सा साल आएगा? 2029। क्या आएगा 2029? यस। तो इसका जवाब है कि क्या 2019 आया था? यस। तो 2029 भी आएगा। अगर 5 साल पहले जीवन था तो 5 साल बाद भी जीवन होगा। यानी हमने अगर 5 साल पहले का समय देखा है तो 5 साल बाद का समय भी देखने वाले, आशावादी हैं। बाकी तो देखना नहीं देखना ये ऊपर वाले के हाथ में, बट हम आशावादी हैं कि इस समय तो गुजरेगा। 2029 तो आएगा ही आएगा। तो 5 साल के बाद आप कहां रहना चाहते हैं? लीना, आप 95% में रहना चाहोगे या 5 में रहना चाहोगे? लिखिए, लीना का जवाब है 5 में। हाँ, उमेश जी आप कहां रहना चाहेंगे, 95 में या 5 में? 5 में। उमेश जी का जवाब है 5 में। महेंद्र जी कहां है? महेंद्र जी, हाँ महेंद्र जी, आप 95 में रहना चाहेंगे 5 साल बाद कि 5% में रहना चाहेंगे? हाँ, 95 में रहना चाहेंगे। ठीक है, आपका जवाब आपकी इच्छा है, फिर भी मैं आपको एक समझने के लिए बता देता हूं ताकि फिर आप डिसीजन सही ले सके। देखिए, डिसीजन आपका है, जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं प्योरली आपका डिसीजन है। बट मैं कहीं ऐसा हो कि गलतफहमी में ना समझ करके आप गलत डिसीजन ना ले लें। समझा देता हूं, ये 95% वो है जिनका परिवार रो रो के जीवन गुजारता है। ये 95% वो है जिनका परिवार दुख के साथ जीवन गुजारता है। ये 95% वो लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, ना अपना भला कर पाते हैं, ना किसी और का भला कर पाते हैं। ये 95% वो लोग हैं जो धरती पर, समाज पर, देश पर बोझ होते हैं। और ये 5% लोग हैं जो अपने भी परिवार का सपना पूरा करते हैं और देश के लिए भी कुछ करके जाते हैं। ये हजारों लोगों की मदद करते हैं। अब फिर से सोच समझ के बताइए, आपको अगर मौका मिले 5 साल बाद तो 95 में ही रहना चाहेंगे या 5 में आना चाहेंगे? 5 में आना चाहेंगे। चलिए, वही मैंने कहा कि कहीं बिना समझ की गलती ना हो जाए। समझने के बाद अगर आप बोलते हैं तो ठीक है, ओके। आरिफ जी 5 में, देखिए। धनबाद जी किस में? 5 में आना चाहेंगे। देखिए, धनबाद जी 5 में आना चाहते हैं। त्रिलोक जी, हाँ अगर मौका मिल रहा है तो किस में आना चाहेंगे? कैसे मिलेगा मौका वो बाद में देखेंगे। पहले ये सवाल है कि अगर मौका मिले तो कहां जाना चाहेंगे। ओके, 5 में।
त्रिलोक जी 5 में, कुमार जी 5 में, यशवंत जी 5 में। तीसरा सवाल, तीसरा, ध्यान से सुनिएगा सर, ये आपके लिए भी है। अच्छा, आप लोग कहां जाना चाहेंगे? 5 95 में या 5 में? 5 में। ये आपको पता है। अच्छा, लिख लीजिएगा अपनी डायरी पे, चाहे तो आप इस सवाल का जवाब अपनी डायरी में लिख लीजिएगा, राइट। अब तीसरा सवाल कि जो भी काम आप आज कर रहे हैं, यानी नौकरी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, या कोई भी रोजगार का जरिया आपके पास है, क्या वो काम से आप अगले 5 साल में 95 से निकलकर 5 में चले जाएंगे? क्या आप या आपके परिवार में कोई काम कर रहा है, मान लीजिए भी आप अभी काम कर रहे हैं, क्या काम करते हैं? आप स्टूडेंट हैं तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? फार्मर है, खेती करते हैं। तो आप अगर काम नहीं कर रहे, आपके घर में कोई काम कर रहा होगा, आपके पापा कर रहे हैं, आपकी मम्मी कर रही है, आपके भाई कर रहे हैं, आपकी बहन कर, कोई कर रहा होगा। तो या तो आप कुछ कर रहे हैं या आपके घर में जो भी कुछ कर रहे हैं वो काम को अगर वैसा ही करते रहे तो क्या अगले 5 साल में आप 5% की श्रेणी में आ जाएंगे? नहीं, लेकिन नो। हाँ, आगे बढ़ना है क्योंकि वो काम तो 5 साल पहले भी चल रहा था। अगर 5 साल में कितना बड़ा बदलाव नहीं आया तो अगले 5 साल में क्या होने वाला है ना? कोई ऐसा चमत्कार तो नहीं होगा, जो है वही होगा, है ना? ठीक है, 5 हाँ जी, 24-25 में अंतर कहां होगा? हाँ, फिर अंतर कहां होगा? तो आपसे उमेश जी, आप जो भी काम करें, क्या करते हैं आप? मिस्त्री काम करते हैं। तो मिस्त्री का काम कब से कर रहे हैं आप? 7-8 साल हो गया। 7-8 साल में कहां से निकलकर आप कहां तक आए आपको पता है। अब मेरा ये सवाल है कि क्या अगले 5 साल में आप इस प्रकार की जिंदगी वही काम करते हुए हासिल कर लेंगे? सर, इससे ज्यादा करने के प्रयास करूंगा। नहीं, जो काम कर रहे हैं उसी की बात कर रहा हूं। वही मिस्त्री का काम करते हुए क्या आप हजारों लोगों की जिंदगी बदल लेंगे? क्या आप कर्ज मुक्त जीवन जी जाएंगे? क्या आप एक बेहतरीन अमीर बन जाएंगे? नहीं, देखिए नो। उमेश जी का नो। महेंद्र जी क्या करते हैं आप अभी? क्या धंधा चलाते हैं? हाँ, चाउमीन का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं किसी का काम सबका बढ़िया है, जिस काम से रोजी रोटी चल रही है उससे बढ़िया काम कुछ नहीं है, जीवन चल रहा है। सवाल मेरा सिर्फ यह है, बिल्कुल साफ स्पष्ट सवाल यह है कि क्या वही काम करते हुए रोजी रोटी से आगे आप बढ़ पाएंगे? क्या वो काम करते हुए कभी आप 5% में शामिल हो जाएंगे, खास आदमी बन जाएंगे, हजारों लोगों का भला कर जाएंगे, हजारों लोगों को रोजगार दे जाएंगे, अपने परिवार को सबसे खुशहाल परिवार बना जाएंगे? क्या एक अपनी पहचान पूरे देश में बना जाएंगे? ये मेरा सवाल है। मेरा सवाल ये नहीं कि आपका काम खराब है कि अच्छा है, काम तो अच्छा ही होता है, काम कोई खराब नहीं होता। सवाल सिर्फ ये है कि क्या अगले 5 साल में वो काम करते हुए आप 95 से 5 में आ जाएंगे? तो क्या लगता है महेंद्र जी आपको? हाँ जी, जो चाउमीन का काम आप कर रहे हैं वो काम करते हुए आप हजारों लोगों को रोजगार दे देंगे? नहीं हो पाएगा। क्या आप सपनों की जिंदगी जी पाएंगे? गाड़ी, बंगला, मकान, पूरे देश की यात्रा, विदेश की यात्रा, सब चीज कर पाएंगे वही काम करते हुए? दूसरा काम की बात नहीं कर रहा, जो काम कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूं। जो काम आप कर, आप कितने साल से कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, एक बात हम सभी को समझना है, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वहीं पर हमारे प्रॉब्लम का सबसे बड़ा कारण है। अगर हमको कहीं पर किसी चीज में क्लैरिटी नहीं है, हम अगर गलत फहमी में हैं, तो वही हम सब हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आप कितने साल से चाउमीन बेच रहे हैं? 5 साल से बेच रहे हैं। 5 साल में आप कहां से कहां तक पहुंचे हैं ये आपको पता होगा अच्छी तरह से, ठीक है? 5 साल में कहां से शुरू किया और कहां तक पहुंचे? क्या आपके पास खुद की कार हो गई, खुद का मकान हो गया, मतलब कोई बंगला हो गया, किसी गांव में है या किसी गांव में छोटा सा मकान बनाया? क्या आप अपने परिवार को पूरा देश घुमा चुके हैं, घुमा पा रहे, दुनिया घुमा पा रहे? क्या आप सफर जब भी जाते हैं तो हवाई यात्रा करते हैं या ट्रेन में बड़ी यात्रा करते हैं? सर अगर 5 साल आप सोच के बताइए, मैं मेरे तरफ से आप केवल सोच समझ के बताइए, क्या पिछले 5 साल में अगर आप 5 साल से चाउमीन बेच रहे हो, 5 साल में अगर आप अभी तक कहां तक पहुंचे आपको पता है, तो अगले 5 साल में क्या लाखों रुपए महीने की इनकम पे पहुंचेंगे आप? क्या अगले 5 साल में आप अपने सपनों के जीवन तक पहुंचेंगे? चलिए सर बोलते हैं पहुंचेंगे, इनका लिखिए यस। अगले 5 साल में चाउमीन बेचकर ये सारी 5% की जिंदगी पहुंच जाएगी। ओके यस। आरिफ जी, हाँ आरिफ जी, आपको क्या लगता है क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। सर तो वही काम करते हुए और अगले 5 साल में क्या 95 से 5 में आ सकते हैं? नहीं आ पाएंगे, लेकिन नो। धनबाद जी देखो, सच्चाई मालूम होना चाहिए, हर व्यक्ति को अपनी वास्तविकता पता होना चाहिए। गलत फहमी में मुगानते में रहने से जीवन जो है यूं ही चलता रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। जब तक हमको ये मालूम नहीं रहेगा हम अभी कहां खड़े हैं और हम जो कर रहे हैं उससे और कहां जा सकते हैं, हमको अपना तरीका बदलने की जरूरत है या नहीं है,
जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी ना तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये हमेशा याद रखिए, क्लैरिटी जरूरी है। हाँ, इसमें कोई संकोच नहीं है, ये तो हमको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है और हम अभी ये कहाँ पर है। धनबाद जी, हाँ सर, क्या लगता है आपको जो अभी क्या करते हैं आप? राजमिस्त्री करते हुए आपको लगता है 95 से 5 में चले जाएंगे? नहीं, लेकिन नो। त्रिलोक जी सर, क्या लग रहा है अभी क्या करते हैं आप? हाँ जी, खेती करते हैं। आपको लग रहा है 5 साल में सर यहां से निकल कर यहां आ जाएंगे? नहीं, लेकिन नो। कुमार जी खेती करते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं आ पाएंगे, लेकिन नो। यशवंत जी नहीं, लेकिन नो। चलो अब एक आखिरी सवाल, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। लास्ट क्वेश्चन सर, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहें, आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई को करते रहें, आपके पिताजी खेती कर रहे हैं वो खेती करते रहें, आप राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं करते रहें, आप चाउमीन बेच रहे हैं बेचते रहें, आप जो भी काम कर रहे हैं खेती बाड़ी जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहें और अगले 5 साल 1 से 2 घंटे का समय आप एक नए रास्ते पर भी चलें, अपना काम करते हुए, अपना वर्तमान काम करते हुए बिना डिस्टर्ब किए 1 से 2 घंटा आप एक नए अभियान में शामिल होकर अगर 95 से 5 में आ सकते हो, अगर जिंदगी बदल सकती हो, लाखों रुपए आपके घर में आ सकता हो, आप हजारों जिंदगियां बदल सकते हो, आपका परिवार खुशहाल परिवार हो सकता हो, आपके सारे कर्जे खत्म हो सकते हो, आप अपनी मर्जी की गाड़ी खरीद सकते हो, आप अपनी मर्जी का मकान बना सकते हो, तो क्या आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे? हाँ, आप लेना चाहेंगे? लिखिए, लीना का जवाब है यस। उमेश जी, हाँ उमेश जी का आप हाँ लेना चाहेंगे जानकारी? हाँ यस लिखो। महेंद्र जी यस। आपको क्या जरूरत है? आपका तो सब इसी से हो जाएगा, आपको जानकारी की क्या जरूरत है? आरिफ जी यस, क्या जानकारी लेना चाहेंगे? लेना चाहेंगे यस। धनबाद जी यस। त्रिलोक जी यस। कुमार जी यस। यशवंत जी यस। तो अभी कितने लोगों की हमने प्रोस्पेक्टिंग की? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की। उसमें से वैसे तो लगभग रिजल्ट 100% है, लेकिन फिर भी महेंद्र जी का माइनस कर देते हैं क्योंकि महेंद्र जी को लग रहा है कि अपने चाउमीन के काम से वो यहाँ पहुंच सकते हैं। तो हम इनको प्लान बताएंगे, इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अभी इनको क्लैरिटी नहीं है। तो मैं इनको, अगर मैं प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहा हूं, मैं प्लान दिखाने जा रहा हूं, तो मैं इनको प्लान नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये लगेगा कि साहब जब इनको ये लग रहा है कि इनके वर्तमान काम से 5 साल में अमीर बन जाएंगे तो 5 साल इनको काम करने का एक बार मौका देना चाहिए। लेकिन मैं 7 लोगों को प्लान दिखाऊंगा, तो 8 को मैंने प्लान दिखाने का अप्रोच किया, 7 लोग तैयार हो गए। इट्स ए ग्रेट रेशियो, इट्स ए ग्रेट रेशियो। हमारे सभी 8 साथियों के लिए अब तक के सबसे खतरनाक और जोरदार तालियां हो जाए।